हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्विक रूल्स ऑफ यूज ऑफ इज आर एम, यानी इज आर एम का प्रयोग सेंटेंस के अंदर कैसे होता है उसको मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीके से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हम क्विक रूल्स ऑफ इज आर एम, यानी इज आर एम का प्रयोग जब हम वाक्य के अंदर यूज करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो आई है सब्जेक्ट वो एम के साथ यूज होती है, केवल आई का यूज एम के साथ होता है। नेक्स्ट है ही सी इट और नेम, यानी एक सिंगुलर नाम होता है उसके साथ इज का यूज होता है, यानी इज का प्रयोग है वो ही सी इट और नेम के साथ में होता है। सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ में इज का यूज होता है। नेक्स्ट है यू वी दे और नेम्स, प्लूरल नेम्स होता है दो या दो से अधिक नाम, तो उसके साथ में है वो आर का यूज होता है। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि जो एम का प्रयोग है वो केवल आई के साथ होता है, इज का प्रयोग है वो ही सी इट और नेम के साथ होता है, एंड आर का जो यूज है वो यू वी दे और नेम्स के साथ में होता है। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एम एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वो इस प्रकार पढ़ते हैं। जैसे जो एम लिखा है ओनली विथ आई, केवल आई के साथ में इसका यूज होता है। जैसे लिखा हुआ है कि आई एम हैप्पी, तो ये आई सब्जेक्ट है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब एम आई है और ये एडवर्ब है। आई एम ए बॉय, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और ये बॉय एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये है वो एम के साथ में प्रयोग। नेक्स्ट है इज का प्रयोग। इज का प्रयोग होता है वो होता है ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में इज का प्रयोग होता है। यानी हम सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ में इज का प्रयोग करेंगे, ही सी और इट। जैसे पहला एग्जांपल है कि ही इज ए मैन, तो यहाँ पर जो ही है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इज है वो है वो ही के साथ हिसाब से आई है। फिर नेक्स्ट है सी इज बिजी, तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, सी इज बिजी। नेक्स्ट है इट इज ए बुक, तो यहाँ पर जो इट है वो सब्जेक्ट है, इज है वो हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट है राम इज ए बॉय, तो यहाँ पर जो राम है वो सिंगुलर नाउन है और उसके साथ में इज का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है आर का प्रयोग। आर का प्रयोग जो होता है वो होता है यू वी दे और प्लूरल नाउन्स के साथ में आर का प्रयोग होता है, यानी कि दो या दो से अधिक नाउन हो तो उसके साथ में आर का प्रयोग होता है। साथ ही यू वी दे इनके साथ में भी आर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट जैसे इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि यू आर मैड, तो यहाँ पर जो यू है सब्जेक्ट है, यू के हिसाब से यहाँ पर है वो आर का यूज हुआ है। नेक्स्ट है वी आर बॉय, तो वी जो सब्जेक्ट है वी के सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज होगा। नेक्स्ट है दे आर गर्ल्स, तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, इसके साथ में ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है। राम एंड श्याम, राम और श्याम यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, तो उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर का यूज हुआ है, तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस प्रकार ये शॉर्ट में आपको मैंने एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छा वीडियो बताया है, इसको आप ध्यान से देखिए 2-3 बार, तो आपको इज आर एम का प्रयोग आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।